हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का जो प्रश्नावली 2b है उसके बारे में। लेकिन इसके पहले जान लेते हैं इसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं जो 2b में लगेंगे, उसको बता देते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दिया हुआ है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। इसमें लिखा हुआ है यदि किसी द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो। यानी कि अगर कोई द्विघात बहुपद इस तरह दे दिया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, जिसमें ए जीरो के बराबर ना हो, यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसका अगर शून्यक शून्यक यानी कि इसको हल करने पर जो दो मान मिलेगा वो अल्फ़ा और बीटा हो, तब जो है यक्स माइनस अल्फ़ा और यक्स माइनस बीटा क्या होगा, एफ एक्स का यानी कि इस बहुपद का गुणनखंड कहा जाता है। तो इसमें देखिए एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। अब इसमें जो पहला सूत्र है वो है शून्यकों का योग। तो यहाँ शून्यक देखिए, शून्यकों के योग का सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ देखिए गुणांक क्या होता है बता रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए शून्यकों का योग है तो शून्यक क्या क्या मिला है, अल्फा और बीटा मिला है ना। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है, बराबर हो गया। इसके बाद माइनस, अब देखिए यक्स का गुणांक, इसमें यक्स का गुणांक मतलब यक्स के बगल में किसका गुणा है तो बी है, तो यक्स का गुणांक बी है तो यहाँ आपका हो गया बी। और नीचे लिखा था यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो ये आपका हो गया ए। तो इस तरह से शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है माइनस बी बटे ए। ऐसे ही देखिए शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य क्या था आपका अल्फा और बीटा था, तो गुणनफल यानी कि अल्फा गुणे बीटा बराबर आपका सूत्र हो जाएगा। अचर पद जो होता है लास्ट वाला होता है सी, तो अचर पद की जगह सी हो गया। और यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि यक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है ए का, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा ए। तो इस तरह से आपका सूत्र हो गया अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए। तो सत्यापित करना होगा तो इन्हीं दोनों सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2b का, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि पहले जो ये बहुपद दिया है इसका शून्यक निकालना है, शून्यक यानी कि इसको हल करके यक्स का मान निकालना है और उसके बाद सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इस तरह का सवाल कैसे हल करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक सबसे पहले कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ सबसे लास्ट में क्या है 8 है। तो क्या करते हैं हम दोनों संख्या का गुणा कर लेते हैं, तो 8 एकम कितना हो जाएगा 8। अब 8 को हमको क्या करना है दो भागों में तोड़ना है और इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाली संख्या यानी कि 2 आ जाए। तो देखिए 4 दूनी कितना होता है 8 होता है और 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये जो 2 दिख रहा है इसके जगह हम लोग 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए 2 की जगह 4 माइनस 2, बगल में यक्स है यक्स माइनस 8। हल करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस और इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 4 में यक्स का गुणा होगा आपका 4x, फिर माइनस माइनस प्लस होता है 2 में यक्स का गुणा होगा तो 2x और माइनस 8। अब इसके बाद क्या करते हैं दो भाग में बांट करके कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन है यक्स, तो एक यक्स से एक यक्स कटेगा, यक्स स्क्वायर है तो एक बचेगा ही, और यक्स से यक्स कट गया, क्या बचा आपका 4। इसमें देखिए 2 कॉमन लेंगे प्लस 2, तो 2 से 2 कट गया यक्स बचेगा, और माइनस 2 से 8 कितने बार में आता है 4 बार में। तो देखिए यक्स माइनस 4 यहाँ भी है, यक्स माइनस 4 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे यक्स माइनस 4, तो आपका यहाँ बचा यक्स और ये बचा प्लस 2। अब इसको क्या करते हैं बराबर 0 लेके हल करेंगे, यक्स माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो माइनस 4 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो यक्स का मान +4 हो गया। अब ऐसे ही
x प्लस 2 बराबर 0 लेके हल करेंगे तो प्लस 2 दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो x का 2 मान मिल गया, यानी कि यही दोनों क्या है शून्यक है। तो अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक क्या होंगे, शून्यक हो जाएगा आपका एक तो 4 हो जाएगा और दूसरा -2। देखिए शून्यक मिल गया। अब करेंगे सत्यता की जांच। इसमें जो शून्यक है पहला वाला आपका जो 4 है वो अल्फा होगा, दूसरा वाला जो -2 है वो बीटा होगा। अब देखिए सत्यता की जांच के लिए क्या करते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करिए, तुलना कर लीजिए। तो तुलना करेंगे तो आपको abc मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए a एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो एक तो है ना, तो a की जगह 1 है तो a बराबर 1 हो गया। यहाँ देखिए b की जगह क्या है -2 है तो b बराबर -2। अब इसके बाद c, तो c की जगह -8 है तो c बराबर कितना हो गया -8। अब इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सूत्र था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए अल्फा जो है बताया गया है कि 4 है तो अल्फा की जगह 4 रख लेंगे, प्लस की जगह प्लस। उसके बाद बीटा का मान बताया गया है -2 है तो बीटा की जगह -2 हो गया, फिर बराबर माइनस की जगह माइनस, बी की जगह देखिए अभी तुलना किए तो -2 मिला है तो -2 हो जाएगा और बटे ए की जगह कितना है 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 प्लस और माइनस माइनस ये 2 हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस तो ये 2/1 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे आपका 2 आ जाएगा और 2 में 1 से भाग देंगे तो 2। तो इस तरह से ये दोनों बराबर हो गया। तो ये तो पहला सूत्र था, योगफल में रख के सत्यापित किए हैं। अब गुणनफल में रख के चेक कर लेते हैं। तो देखिए अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा की जगह बताया गया है 4 है यहाँ जो मिला है, गुणे बीटा की जगह -2। अब देखिए c है तो c की जगह -8 है तो -8 रख लीजिए और a की जगह a का मान कितना है 1 है तो 1 रख लीजिए। तो इस तरह से हल करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, ये प्लस है ये माइनस है तो -8 हो जाएगा और -8 में 1 से भाग देंगे तो -8। तो देखिए यहाँ गुणनफल भी बराबर आ रहा है, योगफल भी बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर मिला था वो सही है। तो इस प्रकार से आपका सत्यापन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ 4 है यहाँ 1 है, गुणा करिए 4 एकम कितना होगा 4 होगा और 4 को 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर भी 4 आ जाए। तो देखिए 2 दूनी 4 होता है और 2 में 2 जोड़ लेंगे तो भी तो आपका 4 आ जाएगा ना। तो यहाँ 4 की जगह 2 + 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह आपका हो जाएगा 2 + 2, फिर बगल में यस प्लस 1। अब इसको हल करेंगे तो 4s स्क्वायर माइनस 2 में यस का गुणा होगा तो 2s माइनस प्लस माइनस 2 में यस का गुणा होगा 2s प्लस 1। अब 2 करके कॉमन लेंगे तो इसमें से देखिए 2s कॉमन मिलेगा तो 2s कॉमन लेंगे तो 2 से 4 आपका 2 बार में कटेगा, 1 यस से 1 यस कटेगा, एक तो बचेगा ही, और माइनस 2s से 2s कट गया पूरा पूरा 1 बार में। अब यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो एक तो कॉमन ले ही सकते हैं। तो यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा और 1 से भाग देंगे 2s में तो 2s और माइनस प्लस माइनस 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 आएगा। यहाँ देखिए जब तक ये दोनों बराबर नहीं आता है तब तक गलत होता है, तो ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो देखिए 2s - 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका बचेगा 2s - 1। अब इसको हम 0 के बराबर लेके हल करेंगे तो 2s - 1 दूसरे साइड जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा प्लस में। अब देखिए 2 के साथ यस गुणे में है, गुणा वाला दूसरी तरफ जाता है तो बट्टे में हो जाता है, यानी कि यस बराबर आपका हो जाएगा 1/2। ऐसे ही ये भी 2s - 1 बराबर 0 है तो यहाँ हल करेंगे तो 2s बराबर 1 हो जाएगा और यस का मान कितना हो जाएगा 1/2।
तो अतः जो शून्यक होंगे, शून्य क्या होंगे, आपका पहला जो अल्फ़ा है वो कितना होगा, अल्फ़ा 1/2 हो जाएगा, और इसके बाद जो बीटा है दूसरा वाला वो भी कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखिए सत्यता की जांच करने के लिए पहले बताया गया है क्वेश्चन नोट करेंगे और तुलना करेंगे। तो देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में ए यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना किए थे। यहाँ यक्स की जगह यस लिखा हुआ है, तो करना क्या है, वहाँ बहुपद यक्स में था तो यक्स लिखा हुआ था, यहाँ बहुपद जो है यस में है तो यस लिख देंगे। अगर वाई में होता तो ये ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो देखिए ए का मान जो है ए की जगह 4 है तो ए बराबर 4 हो गया, बी की जगह -4 है तो बी का मान -4, सी की जगह 1 है तो सी का मान 1 हो गया। अब तो यहाँ जांच करेंगे तो सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए अल्फ़ा का मान यहाँ 1/2 है तो 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 यहाँ है 1/2। अब देखिए माइनस बी का मान कितना है, -4 है तो -4 हो गया, बटे ए का मान कितना है, 4 हो गया। अब यहाँ आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए हर बराबर होता है तो अंश को सीधे जोड़ लेते हैं, 1/2 और 1/2 आपका हो जाएगा 2/2, और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 4/4। ये पूरा एक बार में कट गया, ये पूरा एक बार में कट गया, यानी कि आपका 1 बराबर 1 दोनों बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा गुणे बीटा वाला सूत्र लगाएंगे। तो देखिए सूत्र होता है अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान 1/2 अभी यहाँ निकला है, गुणे बीटा का मान 1/2। अब देखिए c का मान कितना है, c का मान 1 है तो 1 हो गया, और a का मान कितना है, 4 है तो 4 हो गया। तो यहाँ गुणा करने का नियम होता है अंश का अंश में हर का हर में, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 और 2 दूनी 4, यहाँ भी आपका हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से ये आपका सत्यापित हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² माइनस 3x माइनस 7x। तो इसको पहले सही क्रम में लिखेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, सही क्रम में मतलब पहले 2 घात वाला फिर 1 घात वाला फिर बिना घात वाला। तो यहाँ देखिए यहाँ 6 है यहाँ 3 है, तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18। 18 को 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो देखिए 9 दूनी 18 होता है, और 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 भी आ जाएगा, तो यानी कि 7 के जगह 9 - 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस 7 के जगह 9 - 2, बगल में x - 3। अब देखिए हल करेंगे तो 6x² माइनस प्लस माइनस 9 में x का गुणा होगा तो 9x, माइनस माइनस प्लस 2 में x का गुणा होगा 2x माइनस 3। अब कामन लेना है, तो कामन लेंगे तो कामन मतलब देखिए इसमें 3x कामन मिलेगा, तो 3 से 6 2 बार में कटेगा, और 1x से 1x कटेगा, 1x बचेगा, और माइनस 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, x से x तो कट गया, प्लस इसमें कुछ नहीं कामन है तो 1 कामन लेंगे, तो 1 से भाग देंगे तो उतना ही आएगा 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों में कामन है तो कामन ले लिए, यहाँ बचा आपका 3x प्लस 1। अब यहाँ से इसको 0 के बराबर करके हम शून्यक निकाल लेते हैं, तो -3 है दूसरे साइड जाएगा तो +3, और ये गुणे में उधर गया तो बटे में, तो x का मान हो गया 3/2। अब देखिए यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो +1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1, और ये गुणे में है 3 उधर जाएगा तो बटे में, यानी कि -1/3। तो अतः जो शून्यक हो जाएगा, शून्यक कहने का मतलब है कि जो अल्फ़ा होगा वो आपका पहला वाला हो जाएगा 3/2, और जो बीटा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा -1/3। अब करेंगे सत्यता की जांच। अब देखिए सत्यता की जांच के लिए पहले तुलना कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a बराबर आपका 6 मिल जाएगा, नोट किया हुआ है, b की जगह -7 है तो b बराबर -7, c बराबर -3। तो तुलना के लिए बताया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, सूत्र में मान रख के हल करिए। अल्फ़ा की जगह 6 सॉरी अल्फ़ा का मान यहाँ 3/2 था, तो अल्फ़ा की जगह आपका हो जाएगा 3/2, और प्लस बीटा का मान है
-1/3 बराबर माइनस की जगह माइनस, b का मान -7 है तो -7 और बटे a की जगह कितना है 6। अब इसको हल करेंगे तो ये थोड़ा भिन्न का जोड़ घटाना है। यहाँ देखिए 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस में 7/6 हो जाएगा। अब देखिए 3 2 का लॉसा लेंगे तो 6 आएगा। 2 से 6 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा 3 में तो ये 9 और माइनस 3 से 6 2 बार में कटेगा, 2 का गुणा 1 में तो 2 बराबर 7/6 लिखा हुआ था यहाँ। अब इसको हल करेंगे आगे तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/6 और बराबर इसके 7/6। तो ये तो आ गया आपका बराबर। अब क्या करेंगे, निकालेंगे गुणा वाले सूत्र से तो अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा की जगह आपका 3/2 था, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, और बीटा की जगह है -1/3 और c की जगह है -3 और आपका a की जगह है कितना 6। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर आपका -1 बचा, नीचे आपका 2 बचा। अब यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ भी -1/2। तो ये दोनों बराबर हो गया, यानी कि इस तरह से ये सत्यापित हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, इसमें भी शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए ये थोड़ा अलग है, तो इसको हल करने के लिए देखिए 4u² + 8u है, तो इसमें आप क्या करेंगे 4u कॉमन ले लीजिए। तो 4 से 4 कट गया, 1u से 1u कटेगा, u बचेगा, और प्लस 4 से 8 2 बार में कट गया, u से u तो कट ही जाएगा। तो ये गुणनखंड मिल गया। तो आप देखें गुणनखंड मिलता है तो 0 के बराबर लेके हल करेंगे। तो 4u बराबर 0 लेंगे तो ये गुणे में उधर जाएगा तो बटे में, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए u + 2 बराबर 0 लेके हल करेंगे तो +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो u का मान आ गया -2। तो इस तरह से जो आपका शून्यक होगा, शून्यक हो जाएगा पहला वाला, यानी कि अल्फा हो जाएगा 0 और बीटा हो जाएगा -2। सत्यता की जांच करेंगे। देखिए सत्यता की जांच के लिए लिखा हुआ है हमने 4u² + 8u का तुलना किया है au² + bu + c से। बताया गया है y होगा तो y लिख लेंगे, z होगा तो z लिख लेंगे। तो देखिए u² है तो u² की जगह a, यहाँ a है तो a का मान 4 हो गया। b का तुलना करेंगे तो b की जगह 8 मिल जाएगा। c की जगह यहाँ इसमें कोई अचर पद नहीं है तो c बराबर कितना हो गया 0। तो अब सूत्र लिखेंगे अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा की जगह 0 हो गया, प्लस बीटा की जगह -2 और बराबर माइनस की जगह माइनस, b का मान यहाँ देख रहे हैं 8 दिया हुआ है और a की जगह 4। तो देखिए 0 ± -2, 4 से 8 कितने बार में कटेगा 2 बार में, तो यहाँ -2 बच गया। तो 0 में से 2 घटाएंगे -2 और यहाँ भी -2, ये दोनों बराबर आ गया। अब दूसरे सूत्र से सत्यापित करेंगे। तो देखिए अल्फा की जगह 0 है और गुणे बीटा की जगह -2, c का मान 0 है और a का मान 4। तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 आएगा और 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से ये भी सत्यापित हो गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है t² - 15, यानी कि इसमें t का मान निकालना है। तो देखिए करना कैसे है, ये t² - 15 है तो यहाँ हम इसको कौड़ी में 15 का वर्ग लिख सकते हैं ना, क्योंकि कौड़ी के अंदर कोई भी संख्या हो उसका वर्ग करेंगे तो केवल कौड़ी हट जाता है, तो इसका वर्ग करेंगे तो फिर 15 मिल जाएगा। तो देखिए ये सूत्र होता है a² - b² का। तो सूत्र होता है पहले ब्रैकेट में a + b, यहाँ लिख दे रहे हैं a² - b² का सूत्र होता है पहले ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो ये सूत्र है, इसी सूत्र पे आप रख के हल करेंगे इसको, ये माइनस है तो हो जाएगा पहले ब्रैकेट में प्लस के साथ, यानी कि t+ कौड़ी में 15 और दूसरे ब्रैकेट में t- कौड़ी में 15। अब इसी को 0 के बराबर लेके हल करेंगे। तो देखिए t+ कौड़ी में 15 बराबर 0 लेंगे तो प्लस है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस कौड़ी में 15 हो जाएगा। यहाँ t- कौड़ी में 15 बराबर 0 लेंगे तो माइनस है, तो दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से
जो शून्यक है, शून्यक यानी कि अल्फ़ा जो है माइनस कर्ण में 15 और जो बीटा है वो कर्ण में 15 हो जाएगा। तो यहाँ से अब सत्यता की जांच करेंगे। देखिए यहाँ तुलना किया गया है टी स्क्वायर माइनस 15 को ए टी में बहुपद है तो टी लिखा गया है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0 से तुलना। तो देखिए ए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो टी स्क्वायर के बगल में 1 है तो ए बराबर 1 हो गया। यहाँ टी दिया हुआ है, टी के बगल में बी, यहाँ टी वाला कोई पद ही नहीं है, यानी कि बी का मान क्या हो जाएगा 0, और सी अचर पद होता है तो सी की जगह -15 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब सूत्र लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फ़ा की जगह आपका था यहाँ माइनस कर्ण में 15 और उसके बाद प्लस बीटा की जगह आपका कर्ण में 15। अब देखिए माइनस में बी, तो बी का मान 0 है और ए का मान 1 है। तो देखिए माइनस प्लस ये कट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और -0 में 1 से भाग देंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। अब दूसरा सूत्र अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फ़ा की जगह माइनस कर्ण में 15 गुणे बीटा की जगह कर्ण में 15। अब देखिए सी का मान दिया हुआ है -15 और बटे ए का मान दिया हुआ है 1। तो देखिए अलग अलग कर्ण में है, इसको हम एक ही कर्ण में लिख सकते हैं दोनों को, और यहाँ -15 में 1 से भाग देंगे तो आएगा -15। अब ध्यान देंगे कर्ण के अंदर कोई भी संख्या 2 बार रहता है तो एक जोड़ा बन जाता है और बाहर आ जाता है। तो माइनस पहले से था और यहाँ से 15 आ गया और ये -15, तो इस तरह से ये भी सत्यापित हो गया। अब देखिए आगे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ देखिए 3 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। 12 को तोड़ना है कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ देखिए 12 जो है 4 तिहाई 12 भी होता है और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो यहाँ जो 1 है इसके जगह हम 4 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस यहाँ 1 की जगह 4 माइनस 3 बगल में x माइनस 4। अब हल करेंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस 4 में x का गुणा 4x माइनस माइनस प्लस 3 में x का 3x माइनस 4। अब यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो कॉमन आपको क्या मिलेगा, केवल इसमें x दिख रहा है तो x कॉमन लेंगे तो x से एक x कटेगा, एक x बचेगा और 3 बचेगा यानी कि 3x और माइनस x से x कट गया 4 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो एक तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो 1 से भाग देंगे तो सारा वही मिल जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर है तो फिर कॉमन ले लीजिए 3x माइनस 4, यहाँ बचेगा आपका x प्लस 1। अब इसको 0 के बराबर लेके हल करेंगे तो यहाँ देखिए -4 है उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा और x का मान आपका आ जाएगा 4/3, क्योंकि गुणे में उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। ऐसे ही x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा -1, क्योंकि प्लस है तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका शून्यक मिलेगा यहाँ लिखेंगे अतः शून्यक यानी कि अल्फ़ा बराबर 4/3 और बीटा बराबर हो जाएगा आपका -1। देखिए अब सत्यापित करेंगे तो यहाँ तुलना किया गया है क्वेश्चन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। तो a की जगह 3 है तो 3 लिख लिए, b की जगह देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है और माइनस भी है तो -1 हो गया और c का मान आपका -4। अब इसको हल करेंगे तो सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा की जगह देखिए 4/3 था तो 4/3 प्लस बीटा की जगह -1 है बराबर माइनस बी की जगह आपका -1 और ए का मान कितना है 3 है। अब देखिए यहाँ बटा 1 करके लॉसा ले लीजिए तो 3 1 का लॉसा 3 हो जाएगा। यहाँ आपका 3 से 3 एक बार में कटेगा, 1 का गुणा 4 में होगा 4 और प्लस 1 से 3 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा करेंगे तो ये -3 हो जाएगा क्योंकि माइनस था। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और 1/3, यहाँ देखिए 4 प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा और /3 ये 1/3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 और इधर भी 1/3, ये बराबर है। अब अल्फ़ा गुणे बीटा निकाल लेते हैं, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a। तो देखिए अल्फ़ा का मान था आपका 4/3, बीटा का मान था -1।
सी का मान है -4, ए का मान है 3। तो -1 में गुणा करेंगे तो -4/3 और यहाँ भी -4/3। तो इस तरह से ये आपका सत्यापित हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसको हल करने पर 2 मान तो आता ही है, अब उसका एक मान दे दिया है 1/2, तो लैम्डा का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसमें करते क्या है, पहले तो लिख लेंगे कि 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक कितना है आपका 1/2 है। तो यहाँ देखिए कभी भी जब शून्यक दे देता है इस तरह का, तो उसको अगर हम इसमें रखें तो हमेशा हल करने पर कितना आएगा, 0 आएगा। शून्यक मतलब बताया गया यक्स का मान ही होता है, तो यक्स का एक मान तो दे दिया है, तो लिखेंगे यक्स बराबर 1/2 रखने पर। तो देखिए 2 गुणे यक्स के जगह 1/2, ऊपर 2 घात है 2 घात हो गया, फिर 3 गुणे यक्स के जगह 1/2 प्लस ये आपका लैम्डा बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। यहाँ 3 एकम 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 से 4 2 बार में कट सकता है, तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। बताया गया है जब हर बराबर होता है तो सीधे सीधे क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 और 3/2 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो देखिए 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो अगर यहाँ सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, या प्लस है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। तो देखिए आपका लैम्डा का मान निकल के आ गया -2, बहुत ही आसानी से। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देगा, अगर एक शून्यक दे दे, लैम्डा का या के का मान पूछे तो ऐसे ही करना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बहुपद x² - 4 कर्ण में 3x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, यानी कि इसको हल करने पर जो आएगा उसका जो 2 मान है वो पहला अल्फा दूसरा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा गुणे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको करना कैसे, बहुत ही आसान है। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका तुलना कर लीजिए, ax² + bx + c बराबर 0 से। तो तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर कितना मिलेगा, इसका x² का कुछ नहीं तो बगल में 1 है तो 1 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यक्स के बगल में -4 करणी में 3 है, तो b का -4 करणी में 3, और c बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए सूत्र पूछा हुआ था यहाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा गुणे बीटा का मान, तो आप लोगों को पता होगा अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है और अल्फा गुणे बीटा का मान c/a होता है। तो देखिए माइनस के जगह माइनस, b के जगह जो दिया है वो रख लेते हैं 4 करणी में 3 माइनस में, और बटे a का मान 1 हो गया, c के जगह 3 और बटे a का मान 1 हो गया। अब इसको हल करेंगे आगे, तो देखिए यहाँ से आपका ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 करणी में 3 हो जाएगा और बटे 1, और माइनस 3 में 1 से भाग देंगे 3। अब यहाँ देखिए इसमें भी 1 से भाग देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 करणी में 3 माइनस 3। तो ये आपका इस तरह आंसर हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान कितना होगा 4 करणी में 3 माइनस 3। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।